हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो ये हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ की का मॉड्यूल 2 है। इसमें हम फैक्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगेन मैं आपसे कहूँगी कि आप इसमें पहले वीडियो को पॉज करके अपना सही ऑप्शन चूज़ कीजिए, देन हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको इसमें हर क्वेश्चन को समझाऊंगी भी और उसमें करेक्ट आंसर भी बताऊंगी, और आप अपने जितने करेक्ट हो रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मास्टर इज लाइबल फॉर दोज एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट विच आर कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो एक मास्टर है वो सिर्फ उन्हीं एक्ट के लिए लाइबल होगा जिन एक्ट को सर्वेंट ने उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान किया है। अगर उसने एम्प्लॉयमेंट के बियॉन्ड कोई काम किया है तो उसके लिए मास्टर लाइबल नहीं होगा। इसे बोलते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो क्वेश्चन है, अ ट्रेवलिंग एजेंसी आस्क इट्स ड्राइवर टू ड्रॉप अ कस्टमर एट द दिल्ली यूनिवर्सिटी आफ्टर ड्रॉपिंग द कस्टमर। यहाँ पे जब भी आप लीगल प्रिंसिपल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले ही हाईलाइट कर लें। आफ्टर ड्रॉपिंग द कस्टमर, यहाँ पे ये इसने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है, यानी कि अब ये क्या हो गया है, ये आउट ऑफ कोर्स हो गया है। व्हेन ही वाज रिटर्निंग बैक टू द ऑफिस ऑफ एजेंसी ही फाउंड his girlfriend on the way who was waiting for a bus to her residence which is 1 kilometer away from the office of agency. The driver offered her to lift. यहाँ पे वो ऑफर कर रहा है जो कि इसकी ड्यूटी में नहीं है। ऑन द वे द कार मेट विथ एन एक्सीडेंट होता है और यहाँ पे गर्ल को इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से वो कंपनसेशन के लिए एजेंसी पे क्लेम करती है। ये फैक्ट और प्रिंसिपल हो गए। हमें जो फैक्ट हमने पढ़ा है प्रिंसिपल उस पर अप्लाई करना है, हमें अपना माइंड अप्लाई नहीं करना है। जो प्रिंसिपल कह रहा है वही सब कुछ है हमारे लिए, उसे इसमें अप्लाई कर दो। ऑप्शंस क्या है कि गर्ल सक्सीड हो जाएगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गर्ल सक्सीड हो जाएगी इस ऑप्शन को, क्योंकि ड्राइवर वाज ड्राइविंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो पहली ही लाइन्स पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये ऑप्शन तो नहीं ही है। अब नॉट वाले पॉइंट्स को देखते हैं। पहले हम डी ऑप्शन को देखेंगे, द गर्ल विल नॉट सक्सीड, क्योंकि यहाँ पे उसने शी टुक फ्री लिफ्ट, उसने अपने बॉयफ्रेंड से लिफ्ट ली और इसीलिए शी वुड रेदर बी लाइबल टू पे द फेयर टू द एजेंसी एंड बी प्रोसिक्यूटेड। ये तो नहीं ही होगा। द गर्ल विल नॉट बी सक्सीड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफ द एजेंसी। अब मैंने अपनी जो लीगल प्रिंसिपल को किस तरह से सॉल्व करना है उसकी वीडियो में बताया था कि जो बियॉन्ड टॉपिक हो उन ऑप्शंस को चूज़ नहीं करना है, और जो मोरल बेस्ड ऑप्शंस होते हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि उसका द ड्राइवर वाज नॉट ड्राइविंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है, व्हेन एनी पर्सन विद एन इंटेंशन टू कॉज डैमेज। यहाँ पे जब उसकी इंटेंशन होती है कॉज डैमेज टू द पब्लिक, को नुकसान पहुँचाने की, टू एनी पर्सन कॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी पर्सन, ही इज सेड टू ह्यूमन कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ। इसमें मिसचीफ की बात हो रही है। आपको कॉन्सेप्ट को पहले ही जान लेना है कि कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है प्रिंसिपल में, उससे बियॉन्ड नहीं जाना है। द वर्कर ऑफ उबजुई मोबाइल वेंट टू स्ट्राइक फॉर द पेमेंट of bonus to them in order to force the management to pay the bonus hour of the workers. Mr. X threw a stone. यहाँ पे मिस्टर एक्स ने एक पत्थर फेंका फुल फोर्स और यहाँ पे उन्होंने डैमेज कर दिया प्रीमिंग ऑफ द कंपनी को। अब हमें देखना है कि यहाँ पे प्रिंसिपल में इंटेंशन की बात कर रहा है और यहाँ पे डैमेज की भी बात कर रहा है। डैमेज हो रहा है, इंटेंशन और डैमेज हो रहा है एक्ट से। यहाँ पे भी क्या है कि उसका एक्ट है, एक्ट इंटेंशनली है, फोर्स भी है और यहाँ पे डैमेज भी है। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम बी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं कि ए वाज ऑन स्ट्राइक। ए स्ट्राइक पे था और उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हुई थी, तो इसलिए उसने कोई ऑफेंस नहीं किया।
मोरल टाइप क्वेश्चंस हमें मोरल टाइप ऑप्शंस नहीं देखने हैं. एक्स वाज राइट एज द मैनेजमेंट वाज नॉट फिल देयर लेजिटिमेट डिमांड्स. अब ये जो ऑप्शन है ये हमारी जो प्रिंसिपल है उससे बियॉन्ड है, इसे भी छोड़ देना है. एक्स डिड नॉट कमिट एनी ऑफेंस एज द लेबर लॉज ऑफ इंडियन अलाउड टू वर्कर्स टू गेट देयर लेजिटिमेट डिमांड्स. ये लेजिटिमेट डिमांड्स है, बट ये जो है ये इसने जो एक्शन किया है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है. तो इसीलिए हेंस द ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट है whoever by words or by sign or otherwise bring an attractive to bring into hatred or contempt or exercise disaffections. तो इसमें ये जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट established by law in India shall be punished with imprisonment for the law of sedition. तो यहाँ पे सेडिशन की बात हो रही है जिसमें इंटेंशन इमटेरियल होती है. तो इसमें सबसे पहले फैक्ट क्या है कि ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं. एक्स ने ये दो स्टेटमेंट बोली है कि दिस इज़ द गवर्नमेंट ऑफ स्कैंडल बोटलहेगर फूल्स एंड थ्रो देम आउट दिस टाइम बाय वोटिंग अगेंस्ट देम दे डोंट टू बी इन पावर. ये वाली जो लाइन है ये देखनी है. और दूसरे किल, यहाँ पे पहला वर्ड जो है इसे मार्क करना है, किल ऑल दीज करप्ट्स एंड रास्कल्स हु आर रनिंग this nation, whether they are leaders of the ruling party or the government servant, come help me to clean this nation for these evils. तो ये दो ऑप्शंस आपको कंसीडर करने हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सेडिशन में फॉल कर रहा है या क्या होगा. सबसे पहले एक्स जो है वो गिल्टी नहीं है. दोनों ही स्टेटमेंट में वो क्या कर रहा है, अपने फंडामेंटल राइट जो है वो यूज़ कर रहा है. आपका ये फंडामेंटल राइट आप बिल्कुल यूज़ करो, लेकिन यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में फंडामेंटल राइट के बियॉन्ड है. उसकी स्पीच किस ऑप्शन में है ये नहीं बताया मैंने अभी आपको, लेकिन ये फंडामेंटल राइट के बियॉन्ड है तो ये नहीं होगा. क्या वो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट के लिए भी नहीं होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए भी नहीं होगा, वो सेकंड स्टेटमेंट के लिए होगा. वो सेकंड स्टेटमेंट के लिए इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे वो किल वर्ड यूज़ कर रहा है और जो इसकी जो स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट है उससे बियॉन्ड है. नेक्स्ट है एक एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा जो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, फ्री कंसेंट और कंसिडरेशन से होगा. तो ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो में भी समझाया था कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या 5 चीज़ें होनी चाहिए. तो यहाँ पे एक 17 साल का जो बच्चा है वो 5,000 रुपये के लिए एक आईफोन सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे वो मनी को जो है एक्सेप्ट कर लेता है, बट लेटर ऑन चेंजेस हिज माइंड और रिफ्यूज़ टू डिलीवर हिज आईफोन, और अपना आईफोन डिलीवर करने से मना कर देता है. तो यहाँ पे जो दूसरा आदमी होता है वो इसको बोलता है 17 साल के बच्चे को कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे परफॉर्म करो. तो यहाँ पे ये सबसे पहले एक माइनर का एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो होता है, तो इसमें कुछ देखना ही नहीं है. अगर आप सारे ऑप्शंस को देखेंगे, नॉट वाले को, यस वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि वैलिड कभी नहीं होगा. द मैन विल नॉट सक्सीड एज द कंसिडरेशन वाज टू लॉ. यहाँ पे कंसिडरेशन वाज टू लॉ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. द मैन विल नॉट सक्सीड एज द बॉय डिड नॉट एंटर द एग्रीमेंट विथ फ्री कंसेंट. यहाँ पे अगेन ये फ्री कंसेंट की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. द मैन विल नॉट सक्सीड एज द एग्रीमेंट वाज नॉट वैलिड, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं है. एक माइनर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता. नेक्स्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल एज वॉइड when the act becomes impossible. तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा एक्ट होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो नहीं माना जाएगा. यहाँ पे शीला जो है एक 2 स्टोरी बिल्डिंग लेती है और एग्रीमेंट होता है उसका लीज के लिए, हरलीन से 1 साल के लिए. बट उससे पहले क्या हो जाता है, एग्रीमेंट जो पार्टी साइन करती हैं 30 तारीख को,
और लीज पीरियड स्टार्ट होता है 5 मई से, और बट लीज पीरियड 5 मई से स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले 3 तारीख को एक मैसिव फायर जो है उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? तो इसमें द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज सीज टू एग्जिस्ट, सीज टू एग्जिस्ट ये नहीं, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एज द फायर ब्रोक आउट 2 days बिफोर द स्टार्ट ऑफ सीज पीरियड, लीज पीरियड। ठीक है, ये लीज पीरियड स्टार्ट होने से 2 दिन पहले ही फायर ब्रोक हो गई थी, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। दैट इज करेक्ट ऑप्शन। वैलिड की तो यहाँ पे कोई बात है ही नहीं। क्वेश्चन 6, द ऑक्यूपायर ऑफ द प्रेमिसेस ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ हिज इन्वाइटीज, जो किसी को इन्वाइट कर रहा है विजिटर्स को, उसकी ड्यूटी है कि वो उन सब की टेक केयर करे। इस क्वेश्चन में जो राधिका होती है, राधिका का भाई उसके घर आता है आकाश, लेकिन वो उसके घर, आकाश राधिका के घर की वेल्थ और जितनी सारी चीज़ें हैं वो उसको देखकर उसके दिमाग में थेफ्ट का आइडिया आता है, और उसी दौरान जिस तरह से वो ट्राई कर रहा होता है वहाँ से निकल के थेफ्ट करके, उसके बाद वो बाउंड्री पे जो फायर्स इलेक्ट्रिसिटी से उसको जो है वो थोड़ी डैमेज होती है, और उसकी वजह से आकाश जो है वो प्लान करता है राधिका को सू करने की। तो यहाँ पे क्या वो उसको सू कर सकता है या नहीं कर सकता? येस, बिकॉज एन इंडियन ट्रेडिशन गेस्ट आर लाइक गॉड। तो ऐसे मोरल वाले क्वेश्चन ऑप्शन मैंने पहले बताया था नहीं ऑलवेज सही होते। नो, बिकॉज वन हैज़ टू बी हिमसेल्फ कॉशियस अबाउट हिज सेफ्टी, इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसको ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए इसकी बात नहीं हो रही है। येस, बिकॉज इट इज़ द ऑक्यूपायर ड्यूटी टू केयर ऑफ इट्स विजिटर। यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली फैक्ट पे बेस्ड कर रहा है। बट यहाँ पे जो ऑक्यूपायर है वो यहाँ पे उसका अब विजिटर नहीं है, जैसे ही उसने थेफ्ट का प्लान बनाया वैसे ही वो इसका इन्वाइटी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। हेंस द ऑप्शन डी इज करेक्ट। अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद अ पर्सन्स यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड कॉन्स्टिट्यूट न्यूसेंस। न्यूसेंस बेसिकली 2 टाइप की होती है, पब्लिक और प्राइवेट। तो अनरीजनेबल इंटरफेरेंस अगर आप किसी पर्सन्स के यूज़ या एंजॉयमेंट में करोगे तो वो क्या है, न्यूसेंस है। तो यहाँ पे ए ब्रिक्स ग्राइंडिंग मशीन was installed by Mihir adjoining the premises of George, who was a medical practitioner. The dust from the machine used to enter George's medical chamber and cause inconvenience to the patients. तो यहाँ पे जॉर्ज के पास ये राइट है कि वो अच्छे से यहाँ पे अपनी जो लैंड है उसको एंजॉय कर सके, और यहाँ पे मिहिर के एक्ट से उसकी जो एंजॉयमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मिहिर के पास ये राइट है कि वो अपने जिस तरह से रहना चाहता है रहे। तो अब हमें इसमें सारे ऑप्शंस में देखना है कि क्या मिहिर जो है वो जॉर्ज के राइट्स को वायलेट कर रहा है या नहीं। सबसे पहले तो जॉर्ज कांट स्यू न्यूसेंस एज एवरी न्यूसेंस इज़ नॉट इनकन्विंस, ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। न्यूसेंस हमेशा जो है वो ऐसे ही होता है कि दूसरों को परेशान करता है। जॉर्ज कांट स्यू मिहिर फॉर न्यूसेंस एज मिहिर हैज़ अ राइट टू यूज़ हिज प्रॉपर्टी एज ही डीम्स। भाई अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करने का राइट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को बिल्कुल ही परेशान कर दें। जॉर्ज कांट स्यू मिहिर फॉर न्यूसेंस एज द यूज़ ऑफ लैंड बाय जॉर्ज वाज नॉट इलीगल, ये जो है यहाँ पे मिहिर होना चाहिए। जॉर्ज कांट स्यू मिहिर फॉर न्यूसेंस एज द यूज़ ऑफ लैंड बाय जॉर्ज वाज नॉट इलीगल। जॉर्ज और मिहिर दोनों की इलीगल एक्ट नहीं है, बट जॉर्ज कैन स्यू मिहिर फॉर न्यूसेंस एज द डस्ट इंटरफेयर विद द फिजिकल कंफर्ट ऑफ जॉर्ज एंड हीज पेशेंट, वो उनके फिजिकल कंफर्ट को भी इफेक्ट कर रहा है। हेंस द ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। इन विच द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस देयर शैल बी नो वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी वो होती है जब एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के एक्ट के लिए लाइबल होता है, जैसे कि मास्टर अपने एजेंट के लिए लाइबल होता है, प्रिंसिपल अपने एजेंट के लिए,
पार्टनर अपने जो यहाँ पे इसको अभी हम ब्रेक में रखते हैं, इसको मास्टर अपने सर्वेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाइकेरियस लायबिलिटी किस में नहीं है। पार्टनर जो है ईच अदर इन टॉर्ट्स, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए वाइकेरियस लायबिलिटी रखता है। एक टीचर फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज स्टूडेंट, इसका ऑप्शन डी है, क्योंकि एक एजेंट और यहाँ पे प्रिंसिपल, इनके बीच वाइकेरियस लायबिलिटी होती है। पार्टनर जो टॉर्ट्स में होते हैं उनके बीच होती है, और जो टॉर्ट में मास्टर और सर्वेंट होते हैं उनके बीच, लेकिन टीचर और स्टूडेंट के बीच कोई वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं है। कोई भी पर्सन जो है एक सेम ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं होगा दोबारा। तो यहाँ पे सुरेश जो है वो हेरेस्ट करता है अपने एक कॉलेजियस को, जिसकी वजह से निमिता जो है वो अपने डिपार्टमेंट में कंप्लेन करती है और पुलिस को भी रिपोर्ट देती है, पुलिस में रिपोर्ट करती है। और जो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाले हैं वो सुरेश को जॉब से निकाल देते हैं, और उसके पास जो है पुलिस की कंप्लेन की वजह से FIR भी होती है। अब जॉब से निकलने के बाद सुरेश ये कहता है कि वो दोबारा पनिश कैसे हो सकता है, वो उस चीज़ के लिए डिफेंस लेता है जब पुलिस एक्शन लेती है। तो ही कांट बी प्रोसिक्यूटेड, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने जैसे प्रिंसिपल पे जाना है डायरेक्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वो प्रोसिक्यूटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो हमेशा इन जो पुलिस की प्रोसीडिंग्स हैं उनकी प्रोसीडिंग्स से डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अलग है। लास्ट क्वेश्चन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपर्डी। डबल जियोपर्डी का मतलब होता है कि पिछले क्वेश्चन में था एक पर्सन जो है वो सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं होगा, सेम ऑफेंस के लिए एक ही बार वो पनिश्ड होगा। तो नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड कंपेल्ड, कंपेल्ड वर्ड नहीं है। नो पर्सन शैल बी सूट फॉर सिविल रॉन्ग एंड प्रोसिक्यूटेड, ये भी नहीं है। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द, कोई भी पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन, कि किसी भी पर्सन को एक बार से एक सेम ऑफेंस के लिए दोबारा प्रोसिक्यूटेड और पनिश नहीं किया जाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। और आपने जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हैं उनको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।